जरा सोचिए, एक सिलेंड्रिकल बोर के अंदर एक टूल धीरे धीरे घूम रहा है और साथ ही ऊपर नीचे भी हो रहा है। हल्की चिंगारियां निकल रही हैं और सतह सतह एकदम शीशे जैसी चिकनी बनती जा रही है। तो ये क्या है? ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं है। ये है होनिंग, एक ऐसी फिनिशिंग प्रक्रिया जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रिसिजन यानी सटीकता को एक नए लेवल पर ले जाती है। इसका इस्तेमाल किसी भी अंदरूनी सिलिंड्रिकल सरफेस को हाई एक्यूरेसी और एक बेहतरीन फिनिश देने के लिए किया जाता है। तो चलिए इस कमाल की प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। आज हम जानेंगे कि होनिंग क्या है, ये काम कैसे करती है, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, इसके टूल में क्या खास है, इसके सबसे बड़े फायदे क्या है और आखिर में असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये होनिंग है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों मानी जाती है? देखिए, होनिंग एक तरह की अब्रेसिव मशीनिंग प्रक्रिया है। इसका काम है बहुत ही सटीक डायमेंशंस और एक खास तरह की सरफेस फिनिश तैयार करना। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। होनिंग का मकसद बहुत सारा मटेरियल हटाना बिल्कुल नहीं होता। नहीं, इसका मेन काम है पहले से मशीन की हुई सतह की ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, मतलब उसके शेप और साइज को परफेक्ट करना और सतह की बनावट को फाइनल टच देना। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है, इसका सिद्धांत क्या है। होनिंग की जो सारी प्रिसिजन है ना, वो इसके एक खास तरह के मूवमेंट में छिपी है। चलिए देखते हैं कि ये मूवमेंट क्या है। होनिंग टूल एक ही वक्त में दो तरह से मूव करता है। एक है रोटेशनल मोशन, यानी वो अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूमता है, और दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब वो बोर के अंदर लगातार ऊपर नीचे आता जाता रहता है। और इन्हीं दोनों गतियों का कॉम्बिनेशन, यही वो खास चीज़ है जो एक यूनिक क्रॉस हैच पैटर्न बनाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इतना सटीक काम करने के लिए जाहिर है खास मशीनों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो वर्कपीस के साइज और उसके टाइप के हिसाब से अलग अलग तरह की होनिंग मशीनें यूज होती हैं। मेनली 3 तरह की मशीनें होती हैं। पहली, हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लंबी ट्यूब्स या पाइप्स जैसी चीज़ों के लिए बेस्ट हैं। दूसरी है वर्टिकल होनिंग मशीनें, जो इंजन ब्लॉक जैसे भारी और कॉम्प्लेक्स वर्कपीस के लिए इस्तेमाल होती हैं। और फिर आती है पोर्टेबल होनिंग मशीनें, जिन्हें आप रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए सीधे काम वाली जगह पर यानी ऑन साइट ले जा सकते हैं। मशीन के बाद अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के हीरो पर, होनिंग टूल। असली बारीकी और सटीकता का सारा काम यहीं पर होता है। तो होनिंग टूल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एब्रेसिव स्टोन्स, यही वो पत्थर हैं जो असल में मटेरियल को काटते हैं या घिसते हैं। दूसरा है मैंड्रिल, जो इन स्टोन्स को मजबूती से अपनी जगह पर पकड़ कर रखता है। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी है एक्सपेंशन मैकेनिज्म। यही वो सिस्टम है जो स्टोन्स पर एकदम सटीक दबाव डालकर उन्हें सिलेंडर की दीवार से टच कराता है। चलिए अब उस खास पैटर्न पर वापस आते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी, क्रॉस हैच पैटर्न। ये जो जाली जैसा पैटर्न आपको दिख रहा है, ये कोई खराबी या डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी खरोंचें तेल को पकड़कर रखने में मदद करती हैं, जिससे इंजन सिलेंडर जैसे पार्ट्स में लुब्रिकेशन कमाल का होता है और उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि होनिंग क्या है और कैसे काम करती है, पर अब सवाल उठता है कि हम ये करते ही क्यों हैं? इसके बड़े फायदे क्या हैं जो इसे मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़रूरी बना देते हैं? ये स्लाइड इस प्रक्रिया के असर को बहुत अच्छे से दिखाती है। आप देख सकते हैं, होनिंग से पहले सतह में थोड़ी बहुत ज्योमेट्रिकल गड़बड़ियां होती हैं और सतह खुरदरी भी होती है, लेकिन होनिंग के बाद हमें मिलती है हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी और एक शानदार स्मूथ सरफेस फिनिश। तो अगर हम फायदों को समराइज करें तो 3 मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली, हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, जिससे पार्ट्स एक दूसरे में एकदम परफेक्टली फिट होते हैं। दूसरी, बेहतर सरफेस फिनिश, जो फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करती है। और तीसरी, इम्प्रूव्ड लुब्रिकेशन, जो सीधा सीधा उस क्रॉस हैच पैटर्न की वजह से होता है जो तेल को पकड़ कर रखता है। चलिए अब इस पूरी टेक्निकल जानकारी को असल दुनिया के कुछ उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम शायद रोज़ देखते या इस्तेमाल करते हैं। होनिंग का इस्तेमाल आपको हर जगह मिलेगा। गाड़ियों के इंजन सिलेंडरों में ये पिस्टन रिंग्स के लिए एक परफेक्ट सील बनाता है ताकि पावर लीक ना हो। हाइड्रोलिक सिलेंडरों में ये स्मूथ और लीक फ्री ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कि गियर्स और बेरिंग्स में भी ये शोर को कम करके उनकी लाइफ और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए,
सिरेमिक या सुपर अलॉय जैसे जो एडवांस्ड मटेरियल्स होते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी यही होनिंग तकनीक काम करेगी या उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए किसी खास तरह की होनिंग की ज़रूरत होगी? ये सवाल हमें एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आने वाली चुनौतियों की एक झलक देता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।